माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिको रिसर्च। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका हम यहाँ पर 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं oogenesis के बारे में। अगले वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, जिसमें हमने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते, जैसे कि हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता था वो हमारे टेस्टिस में हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इसमें हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल रहते थे। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने देखा था बहुत सारे सेल रहते हैं। तो इसमें हमारा एक सेल रहेगा स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे टाइप के जो सेल रहेंगे वो हमारे सर्टोली सेल। तो हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल में पहले माइटोसिस डिवीजन होता था और हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते थे। उसके बाद हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा और मियोसिस डिवीजन आपको पता है ये 2 फेज में होता है। तो पहले हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होता था और वो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते थे और इसके बाद हमारे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने उसमें हमारा मियोसिस डिवीजन 2 स्टार्ट होगा और हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट होते थे स्पर्मेटिड में। किस में? तो स्पर्मेटिड में। और स्पर्मेटिड आगे हमारा जो इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह जो प्रोसेस होगी वो यहाँ पर होगी और ये कन्वर्ट होंगे हमारे स्पर्मेटोजोआ में। जिस ये प्रोसेस को स्पर्मेटिड में से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, सो ये सारी चीजें आगे हमने देख ली है। इसके बाद हमने हमारा जो हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है वो भी हमने आगे देखा था। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं oogenesis के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे oogenesis। oogenesis क्या है? तो हमारा फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। तो ये ओवम बनने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे oogenesis। क्या बोलेंगे? तो ये इसको हम बोलेंगे ओवम बनने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे oogenesis। तो पहले तो हमने देखा हमारे ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस क्या रहता है। तो डिफरेंस ये रहता है कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट होती थी प्यूबर्टी में स्टार्ट होती थी। बट यहाँ पर हमारी जो oogenesis प्रोसेस है, यहाँ पर हमारी ये oogenesis प्रोसेस ये मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है बट ये oogenesis की बात करें तो ये oogenesis हमारे फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमन के अंदर हम देखें तो ये जो वॉम्ब होता है या जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर 2 पॉसिबिलिटी रहती है। एक मेल रहता है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी 50% जो पॉसिबिलिटी रहती है वो मेल और 50% पॉसिबिलिटी फीमेल रहती है। 50% पॉसिबिलिटी फीमेल रहती है। अगर यहाँ पर मेल हुआ तो यहाँ पर मेल इसका बर्थ होगा। अगर यहाँ पर ये हमारा जो फीटस है वो मेल हुआ, ये हमारा जो फीटस है अगर वो मेल हुआ तो इसका पहले बर्थ होगा। उसके बाद बर्थ होने के बाद इसका चाइल्डहुड और उसके बाद प्यूबर्टी और ये प्यूबर्टी में जाके इसके जो टेस्टिस रहेंगे, प्यूबर्टी में ही जाके इसके जो टेस्टिस रहेंगे, ये टेस्टिस में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। बट यहाँ पर अगर ये फीमेल हुई तो ये फीमेल में क्या होगा? तो फीमेल में हमारा ये जो oogenesis, ये हमारा oogenesis प्रोसेस है। oogenesis प्रोसेस ये फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाएगा, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाएगा। और फीटल लाइफ में जितने सारे हमारे जो ये oogenesis होता है तो इसके जो मदर सेल रहेंगे हमारे ये फीमेल गैमेट के मदर सेल, फीमेल गैमेट्स के मदर सेल जो रहेंगे इसको हम बोलेंगे oogonia। इसको हम बोलेंगे oogonia। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था हमारे जो सेल रहेंगे इसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे या स्पर्मेटोगोनिया। तो सेम इसी तरह से हमारे फीमेल गैमेट में जो मदर सेल रहेंगे इसको हम बोलेंगे oogonia या oogoनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? oogoनियम। सो यहाँ पर फीमेल में हमारे ये फीटल लाइफ में जितने सारे oogoनियम सेल बनने हैं ये हमारे फीटल लाइफ में ही बन जाएंगे। ये हमारे जितने सारे oogoनियम सेल बनने हैं वो फीटल लाइफ में ही बन जाएंगे। बट ये जैसे ही बर्थ हो गया, जैसे ही ये फीमेल का बर्थ हो गया तो ये बर्थ होने के बाद यहाँ पर एक भी हमारा ये oogonia सेल इसके अंदर ऐड नहीं होगा।
तो ये उगोनिया सेल आफ्टर बर्थ ये जो उगोनिया सेल रहेंगे एक भी ऐड नहीं होंगे, एक भी हमारा उगोनिया सेल यहाँ पर ऐड नहीं होगा। और ये जितने सारे उगोनिया सेल ऐड हो गए, ये उगोनिया सेल आगे प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर ये हमारे उगोनिया सेल पहले तो कन्वर्ट होंगे, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ये हमारे प्राइमरी oocytes बनाएंगे और ये oocytes के ऊपर हमारा एक सेल का लेयर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ओके, सो ये फॉलिकल बन गई। तो ये सारी फॉलिकल हमारे जो ये अभी फीटल लाइफ में है, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल फीटल लाइफ में है। इसके बाद बर्थ होगा और ये बर्थ के टाइम पे हमारी जितनी ये प्राइमरी फॉलिकल है ये ऐसे ही उसी कंडीशन में रहेगी और इसमें हमारे ये फॉलिकल्स में से कुछ फॉलिकल यहाँ पर मोस्ट ऑफली जो फॉलिकल रहेंगी वो यहाँ पर जनरेट होगी, इसका डिग्रेडेशन होगा और ये डिग्रेडेशन होके यहाँ पर हमारे प्यूबर्टी तक जब पहुंचते हैं, फीमेल जब यहाँ पर प्यूबर्टी तक पहुंचती है, यानी कि प्यूबर्टी की जो फीमेल में एज रहेगी क्या रहेगी, तो यहाँ पर 10 ईयर से लेकर 12 ईयर तक ये फीमेल में प्यूबर्टी की एज रहेगी। तो इस एज तक पहुंचती है तो हमारी ये प्राइमरी फॉलिकल में से मोस्ट ऑफली हमारे प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाएंगी, कुछ ही फॉलिकल बचेंगी और ये कुछ फॉलिकल बची हैं उसमें ये हमारा आगे जो प्रोसेस होगा जो कि सेकेंडरी फॉलिकल आगे बनेगी, उसके बाद टर्टरी फॉलिकल बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल बनेगी और उसमें से हमारा सेकेंडरी oocytes रिलीज होगा। सो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर हमारे oogenesis में होती है और इसमें हमारा जो फॉलिकल फेज होता है वो भी यहाँ पर इसके पैरेलल चलता है। तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर हम देखें तो इसको हम एकदम डिटेल में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हमारे जो फीटल लाइफ में यहाँ पर जैसे कि ये हमारा वॉम्ब है और वॉम्ब में हमारे ये एम्ब्रियो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये हमारा एम्ब्रियो या फीटस होता है वो डेवलप होता है। तो ये डेवलप होता है तो जब यहाँ पर इसके ओवेरी बन जाते हैं, इसके ओवेरी बन जाते हैं, यहाँ पर इसके ओवेरी बन गए, फीटल लाइफ में इसके ओवेरी बन गए और ओवेरी में हमारे आपको पता है ओवेरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहले तो उसका एक ऊपर उसका लेयर रहता है जो कि एपिथेलियम का बनेगा और उसके बाद हमारा जो स्ट्रोमा रहेगा, स्ट्रोमा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें हमारा आउटर कॉर्टेक्स और इनर हमारा मेडुला है। सो इस तरह से हमने ओवेरी को डिवाइड किया था। जैसे ही हमारा ये ओवेरी बना तो उसके बाद यहाँ पर इसमें हमारे उगोनिया सेल आ जाता है। कौन से सेल? तो इसमें उगोनिया सेल जो कि हमारे फीमेल गैमेट के मदर सेल है। क्या है? फीमेल गैमेट के मदर सेल है। तो यहाँ पर क्या आ गया? तो यहाँ पर हमारे उगोनिया या इसको ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर उगोनियम सेल। तो जितने सारे यहाँ पर हमारे उगोनियम सेल हमारे फीटल लाइफ में बनने थे वो यहाँ पर बन गए। तो ये कितने? तो हमारे कपल ऑफ मिलियन सेल यहाँ पर बनेंगे, कपल ऑफ मिलियन सेल यहाँ पर बनेंगे, हमारे मिलियन सेल यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद हमारे ये सारे उगोनिया सेल बन गए। तो इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ये सारी चीजें जो हो रही है अभी फीटल लाइफ में हो रही है। इसमें फीटल लाइफ में हो रही है। तो यहाँ पर उगोनिया सेल में यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। आपको याद रखना है माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिफरेंट डिवीजन है। माइटोसिस यहाँ पर डिवीजन होगा और इसमें डिफरेंशिएशन भी होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी होगा। तो ये डिफरेंशिएशन होने के बाद हमारा जो सेल बनेगा ये हमारा पहले यहाँ पर इस तरह से जैसे कि ये उगोनिया सेल था, अब ये उगोनिया सेल यहाँ पर हमारे प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा। ये जो सेल माइटोसिस डिवीजन और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो सेल बनेगा ये हमारा प्राइमरी oocytes, प्राइमरी साइट्स। इस तरह से हमारे ये दो सेल बनेंगे, यहाँ पर ये हमारे दो प्राइमरी oocytes बन गए। आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये जो हमारा प्राइमरी oocytes बना, ये प्राइमरी oocytes में यहाँ पर फिर से मियोसिस डिवीजन 1, यहाँ पर हमारा मियोसिस डिवीजन जिसमें हमारे दो फेज रहते हैं, एक हमारा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो यहाँ पर इसमें हमारा मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा।
इस तरह से यहाँ पर ये मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया। और मियोसिस 1 स्टार्ट होता है तो इसमें बहुत सारे सब फेज रहते हैं, जैसे कि मियोसिस के भी प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इस तरह से रहेंगे। और इसके प्रोफेज में भी बहुत सारे फेज रहते हैं। तो इसमें हम देखें तो हमारा ये जो मियोसिस ये हमारा प्राइमरी oocytes है। प्राइमरी oocytes में हमारा मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्ट होता है तो ये फीटल लाइफ में, अभी आपको ये देखना है, अभी ये सारी जो चीजें हो रही है फीटल लाइफ में हो रही। अब हमारा ये मियोसिस 1 यहाँ पर ये जो हमारा प्राइमरी oocytes है, ये प्राइमरी oocyte यहाँ पर टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है, टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है मियोसिस डिवीजन के यहाँ पर प्रोफेज में, मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में ये यहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं। और ये अरेस्ट टेम्पररी होते हैं। यहाँ पर टेम्परली अरेस्ट हो गया। इसमें डिवीजन मियोसिस होगा, बट यहाँ पर ये टेम्परली अरेस्ट हो गया, तो अभी यहाँ पर ये हमारा जो डिवीजन है वो सीज हो गया है। सो ये सारी चीजें फीटल लाइफ में होती है। इसके बाद जब बर्थ होता है, जब बर्थ होता है तब भी हमारा यही फेज चलता है। तब भी हमारा ये जो हमारा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, क्या है, प्राइमरी, अब भी हमारा ये जो सेल है ये प्राइमरी oocytes है, क्या है, प्राइमरी oocytes है। और बर्थ के टाइम पे भी ये हमारा जो सेल रहेगा ये प्राइमरी oocytes ही रहेगा। सो ये बर्थ के टाइम पे भी प्राइमरी oocytes ही रहेगा। इसके बाद हमारा चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड आता है। अब ये चाइल्डहुड में भी हमारा ये जो सेल रहेगा वो हमारा ये प्राइमरी oocytes ही रहेगा। अभी तक यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी oocytes। इसके बाद यहाँ पर चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी आती है। सो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई। और यहाँ पर ये प्यूबर्टी में हमारा ये जो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर हम फॉलिकुलर फेज साथ में देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे ही हमारा ये फीटल लाइफ में हमारा प्राइमरी oocytes बन गया, तो ये प्राइमरी oocytes में यहाँ पर इसके पैरेलल हमारा ये प्राइमरी, जैसे कि ये हमारा प्राइमरी oocytes है, तो ये प्राइमरी oocytes में ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हमारे फॉलिकुलर सेल देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमारे ये फॉलिकुलर सेल यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल बन गया। यहाँ पर हमारे प्राइमरी oocytes के ऊपर हमारा ये फॉलिकुलर सेल का लेयर बन गया, जिसको हम बोलेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। ये हमारे फीटल लाइफ में ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनी, ये भी हमारे फीटल लाइफ में। अभी ये प्राइमरी oocytes के ऊपर इसके पैरेलल यहाँ पर ये चलेगा। तो इसके बाद ये हमारा ये कौन से सेल है, तो ये फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल है। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर हमारे ये फॉलिकुलर सेल है, इसमें प्रोलिफरेशन होगा। और ये हमारे जो पहले यहाँ पर ये फॉलिकुलर सेल थे वो फ्लैट थे। इसके बाद ये कॉलमनर सेल बन जाएंगे, सॉरी कॉलमनर नहीं, क्यूबोइडल सेल बन जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा oocytes है और oocytes के ऊपर इस तरह से हमारे ये सारे कॉलमनर सेल यहाँ पर आ जाएंगे। आपको ये इस तरह से समझ लेना है। ये हमारे कॉलमनर सेल आ गए और कॉलमनर सेल के ऊपर यहाँ पर हमारा एक लेयर देखने को मिलेगा। इसको हम बोलेंगे बेसमेंट लेमिना। इसको हम बोलेंगे बेसमेंट लेमिना। ओके, सो ये बेसमेंट लेमिना। और हमारा ये जो है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। ये अभी तक प्राइमरी oocytes हैं और इसमें ये न्यूक्लियस वगैरह ये सारी चीजें रहती है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमारे जो ये फॉलिकुलर सेल कन्वर्ट होते हैं हमारे ये क्यूबोइडल सेल में, और ये सेल को हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल, ये हमारा ग्रेन्युलोसा सेल बन गया। चलो, ये हमारा ग्रेन्युलोसा सेल बन गया। और ये ग्रेन्युलोसा सेल के इनसाइड हमारा यहाँ पर ये प्राइमरी जो oocytes है, इसको यहाँ पर एक, इसमें यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बनेगा। यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बनेगा। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन
प्रोटीन का लेयर है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को हम क्या बोलेंगे? ये लेयर को हम बोलेंगे हमारा जोना पेल्लुसिडा। क्या है? जोना पेल्लुसिडा। चलो ये जोना पेल्लुसिडा अब ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारी जो फॉलिकल है इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। चलो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गई। ये प्राइमरी फॉलिकल बनती है तो इसके बाद यहाँ पर सारे हमारे ये जो प्राइमरी oocytes है, ये हमारे प्राइमरी oocytes यहाँ पर बन जाएंगे हमारे प्राइमरी फॉलिकल। इस तरह से हमारे ये प्राइमरी फॉलिकल, इसके ऊपर सारे ये फिटल लाइफ में हमारे ये प्राइमरी फॉलिकल इस तरह से बन जाएंगी। सो यहाँ पर हमारी सारी ये प्राइमरी फॉलिकल बन गई। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो इसके बाद यहाँ पर हमारा बर्थ होगा और बर्थ के बाद हमारी ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर, ये प्राइमरी फॉलिकल इसी कंडीशन में यहाँ पर रहेगी और इसी कंडीशन में ये हमारा चाइल्डहुड और पूरा यहाँ पर ये पूरा चाइल्डहुड का पीरियड यहाँ पर निकाल देती है। सो ये चाइल्डहुड के पीरियड में क्या होगा? तो चाइल्डहुड के पीरियड में हमारे सारे ये फॉलिकल, आगे हमने देखा था कितने हमारे जो सेल बने थे, तो कपल ऑफ मिलियन हमारे उगोनिया सेल बने थे। सो ये हमारे ये मिलियन उगोनिया सेल में से हमारे कुछ ही फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। और इसमें भी हमारे ये प्राइमरी फॉलिकल जब बन गई तो इसके बाद यहाँ पर हमारा चाइल्डहुड बर्थ होने, यहाँ पर इसके बाद बर्थ होता है और बर्थ के बाद हमारा चाइल्डहुड यानी कि हमारा बचपन स्टार्ट होता है। तो ये बचपन में यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें से मोस्ट ऑफली हमारी प्राइमरी फॉलिकल का डिग्रेडेशन होगा या ये डिस्ट्रॉय होगी। तो ये डिस्ट्रॉय या इसमें डिग्रेडेशन होगा और ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स में से हमारी कुछ ही प्राइमरी फॉलिकल इस तरह से बचेगी। यहाँ पर कुछ ही हमारे प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर बचेगी। तो जैसे कि ये हमारा oocytes है, इसके ऊपर ये हमारा जो सेल है इसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर हमारा ये बेसमेंट लेमिना और बेसमेंट लेमिना के यहाँ पर हमारा जो ग्रेन्युलोसा सेल है, ग्रेन्युलोसा सेल और हमारा जो स्पर्मेटोसाइट्स, इनके बीच यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर जोना पेल्लुसिडा जो बना, ये हमारा जोना पेल्लुसिडा। तो ये जो फॉलिकल है ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल ही है, बट ये जो बच गई फॉलिकल यहाँ पर हमारे जो चाइल्डहुड में मोस्ट ऑफ हमारे जो फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल डिस्ट्रॉय होती है उसमें से जो बच गई फॉलिकल, ये बच गई फॉलिकल ये नंबर में कितनी रहती है? तो 60,000 to 80,000 हमारी फॉलिकल बचती है। यहाँ पर हमारे मिलियन जो उगोनिया सेल बने थे इसमें से हमारी ओनली 60,000 to 80,000 फॉलिकल ही बनेगी। और इसमें भी आगे हम देखने जाए तो हमारे जो मैच्योर ये फॉलिकल में से हमारी ये प्राइमरी जो फॉलिकल है इसमें से मैच्योर फॉलिकल होगी वो ओनली 400 to 450 ही मैच्योर होगी। इसमें से ओनली 400 to 450 ही मैच्योर होगी। सो यहाँ तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद यहाँ पर ये हमारा चाइल्डहुड और चाइल्डहुड के बाद ये हमारा प्राइमरी जो फॉलिकल है ये पहुंच गया प्यूबर्टी। ये चाइल्डहुड खत्म हो गया, इसके बाद स्टार्ट हो गया प्यूबर्टी। चलो ये प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर ये जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल है फिर से यहाँ पर मियोसिस डिवीजन जो होगी इसके फेज स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल है वो इसके मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसका मियोसिस डिवीजन फिर से मियोसिस 1 फिर से स्टार्ट होगा और मियोसिस के सारे जो फेज रहेंगे वो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज यहाँ पर वो चलते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अभी प्यूबर्टी के पहले हमारे जो सारी प्राइमरी फॉलिकल है वो प्रिपेयर होगी। तो ये प्यूबर्टी जब आएगी तो हर मंथ में एक हमारी ये प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होगी। हमारी हर मंथ में या एवरी मंथ में हमारी सारी ये प्राइमरी फॉलिकल जैसे कि 60 to 80,000 फॉलिकल है तो इसमें से एक फॉलिकल यहाँ पर मैच्योर होगी। और ये मैच्योर ये भी फॉलिकुलर फेज में होती है। फॉलिकुलर फेज में कैसे? तो ये मैच्योर जैसे कि हमारे प्राइमरी फॉलिकल ये हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल ये डे 1 से यहाँ पर डे 1 होगा और डे 1 में हमारा
ब्लड बाहर निकलेगा, वजाइना से ब्लड बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमारा जो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा। ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए थोड़ा सा आपको समझ जाए तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारा डे 1 के बाद जब 14 डेज आएंगे, 14 डेज यानी कि मिड में हमारे ये जो सेल यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले तो चलता कितने दिन है, 28 डेज या 29 डेज तक ये चलता है। तो ये 14 डे यानी कि ये इसके मिड में आ गया। तो यहाँ पर हमारे ये डे 1 से हमारे यहाँ पर फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल थी, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल थी, ये मैच्योर होना स्टार्ट होगी, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगी। उसके बाद ये टर्टरी फॉलिकल बनाएंगी। इसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी। और ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पर हमारे ओवेरी में से ये ग्राफियन फॉलिकल का यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। और ये ओव्यूलेशन होता है तो हमारे जो ओवेरी रहेंगे वहां से हमारा ओवम बाहर निकलेगा, और हमारी जो फिमरी है, हमारे फैलोपियन ट्यूब की जो फिमरी है वो ये इसको कलेक्ट कर लेगी और इसको जाने देगी आगे एम्पुला पार्ट तक। सो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया। अब ये ओव्यूलेशन होने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ये ओवम होगा वो आगे फर्टिलाइज होगा या फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइज होगा तो इसके बाद हम बाद में इसके फर्टिलाइजेशन के बाद जो सारी प्रोसेस रहती है इसमें हम देखने वाले हैं। बट अभी के लिए आप सपोज कर लो कि जैसे कि हमारा जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये 28 डेज के बाद, यहाँ पर 28 डेज के बाद फिर से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। हमारा ये ओवम फर्टिलाइज, ओवम जो रिलीज हुआ है, ये सेकेंडरी हमारा oocyte जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये 28 डेज के बाद हमारा जो यूटेरस रहेगा, यूटेरस का एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा। इसके बाद 28 डेज के बाद हमारा जो ब्लड निकलेगा, जो इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद हम बैक आते हैं। हमारा ये प्राइमरी फॉलिकल ये डे 1 में ये मैच्योरेशन इसका स्टार्ट करती है। स्टार्ट किस तरह से, तो ये पहले सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। इस तरह से ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा oocytes है, इसके ऊपर हमारे ये बहुत सारे सेल लेयर रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे, ये बहुत सारे यहाँ पर सेल लेयर रहेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर। ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल में प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा, प्रोलिफरेशन होगा तो ये बहुत सारे सेल लेयर बनाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल है। चलो ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल बन गए। इसके बाद क्या होगा, तो हमारे ये ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर हमारा ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं हमारा बेसमेंट लेमिना। ये बेसमेंट लेमिना है। इसके बाद यहाँ पर बेसमेंट लेमिना के ऊपर भी हमारे सेल देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे थेका सेल लेयर। यहाँ पर ये हमारा थेका सेल लेयर डेवलप हो गया। ये हमारा थेका सेल लेयर है। चलो ये थेका सेल लेयर बन गया। और इसके इनसाइड में ये जो हमारा हमारा प्राइमरी oocytes है, ये प्राइमरी oocytes के बाहर ये हमारा जो ना पेलिसोडे रहेगा। सो यहाँ तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। ये हमारा जो फॉलिकल बना है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। चलो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। तो इसके बाद ये इसका आगे डेवलपमेंट होता है। आगे डेवलपमेंट किस तरह से, तो यहाँ पर ये हमारी प्री सेकेंडरी फॉलिकल रहेंगी। इसके बाद ये हमारे जो सेल रहेंगे इसमें हमारे मेनली दो हार्मोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलेंगे, एक हमारा LH और दूसरा हमारा FSH। ये सारी जो करामत रहेगी वो हमारे LH और FSH की रहेगी। ये हमारा जो पॉलिफरेशन वगैरह करवाता है वो हमारा LH एंड FSH। इसके बाद क्या होगा, तो ये LH एंड FSH की वजह से ये हमारा जो थेका सेल लेयर है, ये थेका सेल लेयर के ऊपर हमारा LH एक्ट करता है और इसमें पॉलिफरेशन करता है। तो ये बहुत सारे इस तरह से ये थेका सेल लेयर भी बहुत सारे सेल लेयर में इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सेल लेयर बना लेगा। सो हमारे ये थेका सेल भी बहुत सारे सेल लेयर बनाएगा और हमारा जो FSH रहेगा एक्ट करेगा हमारे
जो ग्रेन्युलोसा सेल है इसके ऊपर, यहाँ पर आपको याद रखना है ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर एक्ट करेगा और इसमें भी पॉलीमरेशन और आगे हमने देख लिया सब। सो ये हमारे पॉलीमरेशन करता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ हमारे जो ये ग्रेन्युलोसा सेल है यहाँ पर कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर कैविटी बनना, कई कई जगह पर यहाँ पर कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी और ये आगे कन्वर्ट होते हैं टर्टरी फॉलिकल में। इस तरह से ये आगे कन्वर्ट होंगे टर्टरी फॉलिकल में, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से ये हमारा प्राइमरी oocytes और प्राइमरी oocytes के ऊपर ये हमारा जो सेल लेयर है, ये हमारा जो लेयर है इसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर हमारा ग्रेन्युलोसा सेल लेयर, ये हमारा ग्रेन्युलोसा सेल लेयर। और ये ग्रेन्युलोसा सेल लेयर में यहाँ पर हमारा ये जो कैविटी बनती है, ये कैविटी ये स्लोली ये बढ़ती जाती है, तो ये बहुत बड़ी कैविटी होगी और ये कैविटी इस तरह से ये बन जाएगी। ये हमारे इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे चलो ये बहुत सारे सेल लेयर बन गए। और ये जो हमारी कैविटी बनी यहाँ पर, ये जो हमारी कैविटी बनी ये हमारे हाइल्यूरोनिक एसिड से यहाँ पर फिल रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगा, ये कैविटी बनी इसके अंदर हमारा हाइल्यूरोनिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड। चलो ये हाइल्यूरोनिक एसिड इसमें भर गया, तो ये कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। ये कैविटी को हम एंट्रम बोलेंगे। और इसके ऊपर हमारे ये जो ग्रेन्युलोसा सेल लेयर है, ये हमारा ग्रेन्युलोसा सेल लेयर, ग्रेन्युलोसा सेल लेयर। और ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर यहाँ पर इस तरह से हमारा ये जो था इसको हम क्या बोलते थे, तो बेसमेंट लेमिना। और बेसमेंट लेमिना के ऊपर हमारा फिर से यहाँ पर सेल लेयर रहेगा, जिसको इस तरह से यहाँ पर पूरा मैंने लिखा था बट आपको समझ जाना है। इस तरह से ये हमारा पूरा इस तरह से ये सेल लेयर रहेगा। तो ये सेल लेयर हमारे थेका सेल लेयर, क्या है, थेका सेल लेयर है। सो ये थेका सेल लेयर भी इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें एक हमारा एक्सटर्नल रहेगा, और दूसरा इंटरनल रहेगा, इंटरनल रहेगा। सो जो एक्सटर्नल रहेगा इसको हम बोलेंगे थेका एक्सटर्ना। इसको हम बोलेंगे क्या, तो थेका एक्सटर्ना। चलो ये थेका एक्सटर्ना। और हमारा जो इनर सेल लेयर है इसको हम बोलेंगे थेका इंटरना, थेका इंटरना। एक्सटर्नल ये हमारा थेका सेल लेयर क्या है, तो थेका सेल लेयर दो लेयर में रहते हैं, जिसमें एक्सटर्नल इसको हम बोलेंगे थेका एक्सटर्ना और इंटरनल जो है इसको हम बोलेंगे थेका इंटरना। चलो ये हमारे थेका सेल बन गए। और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो LH रहेगा ये हमारे थेका सेल लेयर के ऊपर काम करेगा, और हमारा जो FSH रहेगा वो हमारे ये ग्रेन्युलोसा सेल और थेका सेल लेयर दोनों मिलके हमारा एक हार्मोन रिलीज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन यहाँ पर ये पूरा हार्मोनल फिजियोलॉजी रहता है, जो यहाँ पर आपके लिए अभी थोड़ा सा आपको ज्यादा हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता है। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये हमारा थेका सेल लेयर और हमारा ग्रेन्युलोसा सेल लेयर दोनों ईस्ट्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो ईस्ट्रोजन बनाएंगे। यहाँ पर एंड्रोजन वगैरह सारी चीजें बनती है, बट अभी के लिए यहाँ पर आपको जरूरी नहीं, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये जो फॉलिकल बनी इसको हम बोलेंगे, ये सेकेंडरी फॉलिकल थी, तो ये हमारी टर्टरी फॉलिकल है, ये हमारी थर्ड फॉलिकल है। चलो अब ये हमारी थर्ड फॉलिकल बन गई। इसके बाद क्या होगा, तो ये थर्ड फॉलिकल आगे इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। ग्राफियन फॉलिकल में किस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा oocytes रहेगा। oocytes के ऊपर यहाँ पर हमारे ये जो सेल थे इसको हम बोलते थे ग्रेन्युलोसा, बट अब यहाँ पर ये हमारे जो सेल है
वो कोरोना रेडिएटिव हो जाएंगे और यहाँ पर ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल इस तरह से बचेंगे। ये मैंने एक लेयर दिखाया है, बट ऐसे बहुत सारे लेयर में ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल रहेंगे। और इसके ऊपर हमारा बेसमेंट लेमिना, और बेसमेंट लेमिना के ऊपर हमारा ये जो सेल लेयर है, ये इस तरह से ये हमारा जो सेल लेयर है इसको हम बोलेंगे थेका इंटरना और थेका एक्सटर्ना। ये मैंने एक सेल लेयर देखा है, बट आपको समझना है ये बहुत सारे सेल लेयर इस तरह से रहते हैं। सो ये हमारी जो फॉलिकल बनी इसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, और ये यहाँ पर ये अटैच भी रहते हैं। ये कैविटी जो है इसको हम एंट्रम बोलेंगे। ये हमारा ग्रेन्युलोसा सेल है, ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल है, ये हमारे थेका सेल है, थेका सेल है, और ये हमारा जो सेल है ये हमारा इसके इनसाइड, यहाँ पर इसके इनसाइड हमारा जो सेल है ये हमारा यहाँ पर यहाँ तक आता है वक्त क्या होगा, तो ये जो हमारा मियोसिस डिवीजन रहेगा वो यहाँ पर पहले हमारा यहाँ पर प्राइमरी oocytes था। अब यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte में प्यूबर्टी में जैसे ही हमारा ये टर्टरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, तो इसके बाद यहाँ पर ये oocytes इस तरह से हमारा प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ये सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट होगा और एक छोटा पोलर बॉडी बनाएगा, दूसरा छोटा पोलर बॉडी बनाएंगे। सो ये हो गया हमारा पोलर बॉडी, और ये हमारा बड़ा वाला सेकेंडरी oocyte। ये हमारे ये ग्राफियन फॉलिकल, ये हमारी कौन सी फॉलिकल है, तो ये हमारी ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बनती है तो इसमें हमारा ये मियोसिस 1 खत्म होता है। मियोसिस 1 यहाँ पर ओवर होगा, मियोसिस 1 यहाँ पर ओवर होगा, और ये इस तरह से हमारे सेकेंडरी oocytes और हमारी ये पोलर बॉडी बनाएंगे। यहाँ पर जो डिवीजन रहेगा वो हमारा अनइक्वल डिवीजन रहेगा। अनइक्वल डिवीजन रहेगा कैसे, तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो पोलर बॉडी बना है ये हमारा छोटा रहेगा, और हमारा जो सेकेंडरी oocytes बना है ये बड़ा रहेगा। ये क्यों रहेगा, तो इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहेगा वो तो इसमें दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर भी ये हमारे जो प्राइमरी oocyte था उसमें कितने क्रोमोसोम, पहले तो यहाँ पर उगोनिया की प्लोइडी क्या 2n, यानी कि इसमें भी 46 क्रोमोसोम ये प्राइमरी oocytes बना है। इसके बाद भी यहाँ पर 46 यानी कि 2n है। ये प्राइमरी oocytes अभी तक यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, तो अभी यहाँ पर 2n है यानी कि 46 ही क्रोमोसोम है। इसके बाद यहाँ पर यहाँ तक हमारा प्राइमरी oocyte चलता है, तो इसमें भी हमारे 2n प्लोइडी यानी कि 46 ही क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर प्यूबर्टी में मियोसिस डिवीजन जैसे ही ओवर होता है हमारी ग्राफियन फॉलिकल में, तो ये हमारा पोलर बॉडी इसके पास 23 क्रोमोसोम रहेंगे, और हमारा जो सेकेंडरी oocytes रहेगा इसके पास भी 23, यानी कि ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड। बट यहाँ पर जो हमारा ये क्रोमोसोम का तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट यहाँ पर हमारा जो सेल प्लाज्मा रहता है, सेल का जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें सारे माइटोकॉन्ड्रिया और सारे जो ऑर्गेनल्स रहेंगे वो हमारे ये सेकेंडरी oocytes में चली जाएंगी, और हमारी पोलर बॉडी में कुछ नहीं रहेगा, ओनली हमारा क्रोमोसोम ही रहेंगे। सो इसके बाद हमारे ये सेकेंडरी oocytes यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जब ये बन गई, तो ये हमारा जो बन गया इसको हम बोलेंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल में ये हमारा जो सेल है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocytes। चलो ये हमारा सेकेंडरी oocytes अब ये बन गया है। अब यहाँ पर हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल को हम मैच्योर फॉलिकल भी बोलेंगे, इसको मैच्योर फॉलिकल भी बोलेंगे। अब ये मैच्योर फॉलिकल में कहाँ पर रहती है, तो हमारा जो ओवेरी का कॉर्टेक्स पार्ट रहता है, कॉर्टेक्स पार्ट में यहाँ पर रहेगी। सो ये 14 डेज तक ये मैच्योर हो जाएगी, हमारी ग्राफियन फॉलिकल 14 डेज तक मैच्योर हो जाएगी, और इसमें हमारा मियोसिस 1 भी ओवर हो गया। इसके बाद ये हमारा सेकेंडरी oocytes बन गया, तो यहाँ पर 14 डेज में हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहेगा इसका सडन यहाँ पर सिक्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। पहले इसके फॉलिकल फेज में जो इसका फीडबैक मिलता था वो नेगेटिव फीडबैक था, यानी कि नेगेटिव फीडबैक मिलता था। बट यहाँ पर जैसे ही हमारा 14 डेज में आएगा तो यहाँ पर LH को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिलेगा, और ये पॉजिटिव फीडबैक की वजह से यहाँ पर इसका
LH का सर्ज होगा, यानी कि LH का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और ये LH जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो हमारी सेल है, यहाँ पर एक हमने थोड़ा सा रह गया है, तो ये हमारा जो सेकेंडरी oocytes है इसके ऊपर हमारे ये जो ग्रेन्युलर सा सेल है ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे कोरोना रेडिएटा में, कोरोना रेडिएटा सेल। सो ये कोरोना रेडिएटा सेल बन गया और ये हमारा सेकेंडरी oocytes का न्यूक्लियस वगैरह इस तरह से रहेगा। सो इसके बाद क्या होगा, तो ये जैसे ही हमारा LH सर्ज होगा तो ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल होगा वो ब्लास्ट होगा। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल ब्लास्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल का ब्लास्ट होगा। और हमारा ये जो सेकेंडरी oocytes, ये हमारा जो सेकेंडरी oocytes यहाँ पर एक यहाँ पर एंजाइम वगैरह जो रहते हैं वो यहाँ पर कट वगैरह करते हैं, बट अभी के लिए वो आपको जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सो अभी मैं यहाँ पर इतना ही डिस्कस करता हूँ जितना आपको जरूरी होता है। सो यहाँ पर ये हमारा ब्लास्ट होता है तो ये हमारा जो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट रहेगा वो हमारी ग्राफियन फॉलिकल से इस तरह से रिलीज होगा और ये यहाँ पर इस तरह से होगा, जैसे कि ये हमारा सेकेंडरी oocytes है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पर कोरोना रेडिएटा सेल है, इस तरह से ये हमारा कोरोना रेडिएटा सेल है। और ये कोरोना रेडिएटा सेल के इनसाइड यहाँ पर हमारा जो लेयर है इसको हम बोलते थे जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा, ये हमारा कोरोना रेडिएटा और ये हमारा सेकेंडरी oocytes। और यहाँ पर हमारे सेकेंडरी oocytes और हमारे जो जोना पेल्यूसिडा रहता है इन दोनों के बीच हमारा एक स्पेस देखने को मिलता है जिसको हम बोलेंगे, ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे पेरीविट्रेलिन स्पेस, पेरीविट्रेलिन स्पेस बोलेंगे इसको। कभी कभी लोग इसको मैच्योर एग्स भी बोल देते हैं, बट ये मैच्योर एग्स अभी नहीं होता है, ये हमारा सेकेंडरी oocytes रहता है, ये सेकेंडरी oocyte रहता है, इसका बाहर रिलीज होता है। जैसे ये बाहर रिलीज होता है तो इसमें आगे हमने देखा था जैसे ये रिलीज होगा तो यहाँ पर हमारी फैलोपियन ट्यूब प्रिपेयर रहेगी, यहाँ पर हमारी फैलोपियन ट्यूब प्रिपेयर रहेगी। जैसे ये रिलीज हुआ तो यहाँ पर हमारी ओवरी में से रिलीज होता है तो इसको हम ओव्यूलेशन बोले, इसको क्या बोले, ओव्यूलेशन बोलेंगे। और ओव्यूलेशन होता है तो हमारे ये फैलोपियन ट्यूब में जो फिमरे रहेंगे इसको कलेक्ट कर लेंगे और इसको जाने देंगे आगे, इसका जो पार्ट रहेगा जिसको हम इन्फेंटिबुलम बोलते हैं। इसके बाद ओव्यूलेशन के बाद ये कलेक्ट होगा, कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो कलेक्ट होने के बाद ये हमारा इन्फेंटिबुलम, और इसके बाद ये आगे इसमें हमारे जो फैलोपियन ट्यूब रहेंगे, फैलोपियन ट्यूब में हमारे जो एपिथेलियल सेल रहेंगे इसमें कॉलमनर सेल और उसके ऊपर हमारा सिलिया रहेगा। तो ये सिलिया इसको व्हीप लाइक मोशन से ये आगे पहुंचाएगा जो हमारा फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट है, वाइड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम एम्पुला बोलते थे। क्या बोलते थे, एम्पुला बोलते थे। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, आगे हमने यहाँ पर देखा था जैसे कि एम्पुला में जैसे ही हमारा जो यहाँ पर स्पर्म आ गया, अगर यहाँ पर हमारा स्पर्म आ गया तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर जो ओवम और स्पर्म ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। बट यहाँ पर जैसे कि स्पर्म नहीं आता है तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर स्पर्म आ गया बट यहाँ पर जो ओवम है, ओवम के साथ यहाँ पर स्पर्म नहीं आया तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने के केस में क्या होगा, तो जैसे ही हमारा फिर से हम थोड़ा सा बैक जाते हैं तो हमारा ये जैसे ग्राफियन फॉलिकल में से हमारा ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल में से हमारा ये पार्ट निकल जाता है। इसके बाद ये बच्चा जो पार्ट है, इस तरह से ये जो बच्चा पार्ट है इस तरह से हमारा जो बचा हुआ पार्ट है ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। इसमें कौन से सेल रहेंगे,
तो हमने आगे देखा था ये हमारा जो पूरा पार्ट होता है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो बचता क्या है, तो हमारे जो ग्रेन्युलोसा सेल, इस तरह से ये हमारे ग्रेन्युलोसा सेल, ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे और इसके ऊपर हमारा दूसरा सेल जिसको हम बोलते थे थेका सेल, तो ये इसके ऊपर इस तरह से हमारे थेका सेल भी रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। चलो ये कॉर्पस ल्यूटियम अभी ये बन गया, ये हमारा ओव्यूलेशन के बाद ये पार्ट रिलीज हो गया और ये हमारा ओवरी में ये जो पार्ट रह गया इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है और ये बड़ा इस तरह से बन जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा ये जाइगोट रहेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमारा जो जाइगोट रहेगा, जाइगोट आगे हमारे मोरूला जैसी स्टेज में से होकर हमारा जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम रहेगा यहाँ पर, जैसे कि ये यूटेरस है तो यूटेरस के यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में से आकर यहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन हमारे यूटेरिन वॉल के साथ होता है और इसका डेवलपमेंट आगे चलेगा। तो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। बट यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दूसरा केस हम देखने जाए तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, तो हमारा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, और ये भी हमारे LH और FSH की वजह से, LH और FSH की वजह से ये प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, तो जैसे ये इम्प्लांट हो गया हमारा जो जाइगोट रहेगा वो आगे ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट होगा और इसका इम्प्लांटेशन, तो इसके डेवलपमेंट के लिए हमारा ये प्रोजेस्टेरोन काम करेगा। बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर इसका भी डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा तो हमारा ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन फिर से स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमारा ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो हमारा जो यूटेरिन वॉल रहेगा आगे हम देखने वाले हैं, तो यूटेरिन वॉल में हमारा जो एंडोमेट्रियम होगा फिर से वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो क्या, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा। सो यहाँ तक ये सारी चीजें हमारे ये कॉर्पस ल्यूटियम में। अब यहाँ पर जैसे कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा ये जो सेकेंडरी oocyte रहेगा इसमें हमारा मियोसिस 2 पूरा नहीं होगा। यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte जैसे ही बन गया तो इसका मियोसिस 2 भी यहाँ पर ये रिलीज होता है तो इसके साथ ही हमारा इसका मियोसिस 2 भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका मियोसिस 2 भी स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर हम दिखाए तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमारे सेकेंडरी oocyte जैसे ये बन गया, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी oocyte इस तरह से बन गया तो ये सेकेंडरी oocyte में जैसे रिलीज होता है तो इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट होता है और ये मियोसिस ये भी अरेस्ट रहेंगे, ये भी टेम्पररी अरेस्टेड फेज रहेगा। और ये अरेस्ट कौन से फेज में रहेगा, तो हमारा मेटाफेज 2, ये मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ तो ये हमारा मियोसिस का जो मेटाफेज रहेगा, मेटाफेज 2 में ये अरेस्ट रहेगा। और ये तब तक यहाँ पर मियोसिस 2 खत्म नहीं करेगा जब तक यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर तो ये अगर स्पर्म आ गया तो ये स्पर्म आगे जाके यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो हमारे oocyte में रिलीज करेगा और ये रिलीज करने के बाद यहाँ पर हमारा ये मियोसिस डिवीजन 2 होगा वो खत्म होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मियोसिस 2 अगर खत्म होता है तो यहाँ पर हमारे एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, यहाँ पर एक हमारा पोलर बॉडी बनेगा जो कि सेकेंडरी होगा और एक हमारा बड़ा सा ओवम बनेगा। अब ये ओवम में क्या है, तो अब ये ओवम में हमारा 2 चीजें हैं, एक हमारा जो ओवम का न्यूक्लियस है और दूसरा हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस। अब ये दोनों का फ्यूजन होगा और ये एक न्यूक्लियस बना लेंगे जो कि हमारा डिप्लॉइड सेल रहेगा। और अब इसको, ये ओवम है, इसको हम जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। चलो ये सारी चीज समझ में आ गई। इसके बाद ये जाइगोट रहेगा, जाइगोट का आगे ये मोरूला बनेगा और आगे जो यूटेरस रहेगा, यूटेरस में इसका इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा,
इम्प्लांटेशन। बट अगर ये हमारा जो स्पर्म रहेगा वो यहाँ पर नहीं मिलता है तो हमारा ये जो ओवम रहेगा इसका भी डिग्रेडेशन होगा, इसका भी डिग्रेडेशन होगा। वो कभी ये हमारा जो मियोसिस 2 है वो खत्म नहीं कर पाएगा, यहाँ पर मियोसिस 2 ये खत्म नहीं कर पाएगा। सो ये सारी चीजें रहती है हमारे oogenesis में, जिसमें हमने देखा हमारे फॉलिकुलर फॉर्मेशन, जिसमें हमारा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्टरी फॉलिकल और टर्टरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। ग्राफियन फॉलिकल बनते वक्त हमारा जो मियोसिस 1 होगा वो खत्म हो जाएगा और ये हमारा जो प्राइमरी oocytes था ये सेकेंडरी oocyte बन लेगा। और ये सेकेंडरी oocyte जैसे ही बन गया तो यहाँ पर हमारा LH का सर्ज होता है, यहाँ पर LH का एकदम सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये LH का सर्ज हो गया तो यहाँ पर LH ये हमारे जो ग्राफियन फॉलिकल इसको ब्लास्ट कर देगा और ये ब्लास्ट करेगा तो ये एक हमारा जो ये पार्ट रिलीज हो जाएगा। तो ये रिलीज होने वाला पार्ट को हम बोलते थे यहाँ पर, इसको हम बोलते थे ओवम, कभी कभी इसको मेच्योर ओवम बोलते हैं, बट ये हमारा सेकेंडरी oocyte रहता है। सो ये हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज होके यहाँ पर चला जाता है। तो ये सेकेंडरी oocytes के पास क्या क्या रहता है, तो हमारे कोरोना रेडिएटा सेल, जोना पेलिसिडा और इसका खुद का न्यूक्लियस, और हमारे जोना पेलिसिडा और हमारे जो सेकेंडरी oocyte रहता है दोनों के बीच हमारा जो स्पेस रहता है इसको हम बोलेंगे पेरीविटली स्पेस। ओके, सो यहाँ तक आपको सारी ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा हमारा जैसे ही हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल बनती है तो हमारा मियोसिस 1 खत्म हो गया और इसके बाद हमारा मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। तो ये मियोसिस 2 स्टार्ट होगा तो ये फिर से यहाँ पर 2 हमारे सेल बनाएंगे जिसमें और हमारा ओवम। ओके, सो इस तरह से ये हमारा पूरा ये oogenesis प्रोसेस चलता है। और ये oogenesis जो आपकी बुक में दिया गया है उससे थोड़ा सा मैंने डीप जाने की कोशिश की है ताकि आपको एक पूरा सीक्वेंस और स्टोरी वाइज आपको समझ में आ सके। यूट्यूब में मैंने देखा है तो सारे जो चैनल है उसमें ऐसा ही समझाया गया है हमारा जो ये oogenesis प्रोसेस और हमारा फॉलिकुलर फेज दोनों को सेपरेट करके, बट यहाँ पर मैंने दोनों को एक साथ रिलेट करके यहाँ पर आपको समझाने का ट्राई किया है। सो आपको मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज।